आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं किसी भी शेनेगन कंट्री का तो आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है, और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कितना एक्सपेंस आ रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपका नियर अबाउट 15,500 रुपये का एक्सपेंस आएगा। और इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो VFS चार्जेस हैं वो 2,000 रुपये हैं सभी कंट्रीज़ के। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जो फिनलैंड है। फिनलैंड में आपके एडवांस VFS चार्जेस नहीं जाते 1 रुपये भी। वहाँ पे जाके आपको नियर अबाउट 2-1 हज़ार रुपये का आपका VFS चार्जेस लग। इसके बाद जो अम्बेसी फीस है, शेनेगन अम्बेसी फीस 80 यूरोज़ है। जितनी भी शेनेगन कंट्रीज़ है 80 यूरोज़ ही आपकी फीस लगेगी। और आपका जो वीज़ा है वो सिर्फ शेनेगन पार्ट का ही नहीं, आपको 27 कंट्रीज एक मिलेंगी इसमें। और इसके अलावा कुछ एक और एड ऑन्स मिलती हैं, जैसे कि बुल्गारिया हो गई, रोमानिया, और इसके अलावा बेलारूस, ये सारी जितनी नॉन शेनेगन कंट्रीज हैं, इवन टर्की हो गई, इसके अलावा साइप्रस हो गई, ये सारी कंट्रीज का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है अगर आपके पास शेनेगन वीज़ा हो तो अभी मैं दो चीज़ें बता चुका हूँ। एक VFS चार्जेस हैं वो 2,000 रुपये के करीब है, और एम्बेसी फीस जो है 80 यूरोज़ है। और 80 यूरोज़ आपके बनेंगे नियर अबाउट इंडियन में करोगे तो 7,000 रुपये, जो आज का रेट चल रहा है। अगर फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हो तो वो 100-200 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ तो हो सकता है आपको वहाँ पे प्रीमियम चार्जेस देने पड़े, क्योंकि आपको ना तो ज़्यादा पता होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आपके कोई भी अधूरे डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आप वहाँ पे प्रिंट आउट करोगे तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करने का VFS में 100 रुपीज़ हैं। तो वो इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीमियम चार्जेस ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके 20 से 30 प्रिंट आउट आपको साथ के साथ करने पड़ गए, आपने कुछ गलत कर दिया तो 20 से 30 प्रिंट आउट के 2,000 रुपये लगेंगे। अगर मान लीजिए 20 से भी ज़्यादा प्रिंट आउट आपको करने पड़ गए तो आपके वो एक्सपेंसेस सेम ही लगेंगे, कि जो VFS का जो प्रीमियम लॉन्च है वो ही आपको लेना पड़ेगा, और वो 3,500 रुपये का आपको मिलेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इसमें ना शेनेगन कंट्रीज में फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी हो सकता है कि आप गलत फॉर्म फिल करके वहां पे पहुंच गए हो। तो गलत फॉर्म फिल करके अगर आप वहां पे पहुंचे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी मेनली, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि वो आपका फॉर्म फिल तो कर देंगे बट उसके 2,500 रुपीज़ वो चार्जेस लेंगे, उसके भी 2,500 लगेंगे। और साइड पे जितने भी चार्जेस हैं जिस जिस तरह से लग रहे हैं उस तरह से मैं लिख भी रहा हूँ साथ। और इसके अलावा आपको कवरिंग लेटर खुद बनाना पड़ेगा। उसका शायद फॉर्मेट तो मिल जाएगा आपको, बट अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कैसे मतलब एलेबोरेट करना है वो चीज़ नहीं पता लगेगी, वो खुद ही बनानी पड़ेगी आपको। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं फिर तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंसड नहीं है तो आप किसी न किसी ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ कवरिंग लेटर ही नहीं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी खुद फिल करना पड़ेगा एक बार तो। और इसके अलावा आपको आइटनरी खुद बनानी पड़ेगी, होटल बुकिंग खुद करनी पड़ेगी, एयर टिकट खुद करनी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस खुद करनी पड़ेगी, टोटली आपकी हेडेक रहेगी। और उसके बावजूद भी आपका इन सारी चीजों में हो सकता है 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाए, और टेंशन अलग से रहेगी। और अगर मान लीजिए आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा वे है हमारा कि VFS चार्जेस उतने ही लगेंगे, एम्बेसी फीस उतनी ही लगेगी, बट जो हमारे वाले चार्जेस हैं वो आपके हमारे सर्विस चार्जेस 3,000 रुपीज लगेंगे, और एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग हम आपको 3,500 में करके दे देंगे। तो ये सिंपल सा मतलब हमने फॉर्मेट रखा हुआ है कि आपका पैसा भी बचे और अच्छे से अप्लाई भी हो जाए। और मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो मान लीजिए VFS की आप हेल्प भी ले रहे हो तो हो सकता है हफड़ा दफड़ी में आपका सारा काम खराब हो जाए और गलत फॉर्म फिल हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। तो अच्छा है कि आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चलो और आप हमारे थ्रू ही अप्लाई कर लो। और एक और चीज है कि रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी होगी तभी हम अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और उसके बाद ही हम आपका अप्लाई करते हैं। ऐसे तो अप्लाई भी नहीं करते। आप अभी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और फ्री में अपनी प्रोफाइल को असेस करवा सकते हैं और देख सकते हैं
कि आपको कोई अनदर डॉक्यूमेंट की तो ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स बनाइए और उसके बाद ही मतलब अपना अप्लाई कीजिए। तो ये सिंपल सा वे हमने रखा हुआ है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अगर अप्लाई करना है शेनेगन कंट्री में तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ईजीएस्ट वीज़ा दे देती हैं और ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो बहुत मुश्किल से वीज़ा देती हैं और उनकी जो बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है और प्रोफाइल भी ओवरऑल उन्हें अच्छी चाहिए होती है। जिसका इंडिया में लाखों रुपए का बिजनेस है वो ही इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकता है। कई बार तो उनको भी ये वीज़ा नहीं देती। तो ये पैटर्न जो है वो सारे का सारा किस तरह से है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं।